हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज बेस एक्सपर्ट। जैसे कि आपको पता है कि आज 2026 स्टार्ट हो गया है, 2025 ख़त्म हो गया है। सो आई एम विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आज सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे यहाँ भी बहुत सारे लोग, मेरे मोहल्ले में सेलिब्रेशन हो रहा है, डांस हो रहा है, डीजे हो रहा है। बट मेरे को लगता है कि हमें अपने साल की शुरुआत उन चीज़ों से करनी चाहिए। ठीक है, सेलिब्रेशंस अपनी जगह है, ज़रूर करने चाहिए। बट मुझे लगता है अपने साल की शुरुआत उन सब चीज़ों से करनी चाहिए जो हम चाहते हैं हम अपने पूरे साल करें। एंड एज़ यूजुअल पढ़ाई जो हमारी ऐसी है, एजुकेशन जो हमारे पूरे साल काम आनी है। सेलिब्रेशन आप कुछ देर कर सकते हैं, बट पढ़ाई हमारे पूरे साल काम आनी है। तो आज हम इसलिए मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ज़रूर पढ़ते हैं। हमारा लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था एसक्यूएल के बारे में, उसकी कुछ कमांड्स के बारे में। बाकी हमारे आगे थोड़ी सी और कमांड्स रह गई थी। हम कोशिश करते हैं कि आज वो कंप्लीट हो जाए और हम अपना एसक्यूएल का बिल्कुल कंप्लीट कर दें वीडियोस सारी की सारी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने पढ़ा था DCL DML कमांड्स के बारे में। अब हम पढ़ते हैं अपनी TCL कमांड। व्हाट इज TCL? इट्स अ ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. It is used to manage and control the transaction within a database to ensure data integrity and consistency. ये हमारी ट्रांजैक्शन बेस्ड लैंग्वेज होती है, या फिर आप कह सकते हैं कमांड्स होती है, जहाँ पर आप डेटा को मैनेज करते हो या कंट्रोल करते हो कि हमें डेटा में क्या क्या चेंजेस लाने हैं, क्या वो चेंजेस परमानेंट होंगे या नहीं होंगे। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज उसको आप दर्शाने के लिए यूज़ करते हो या फिर उसे रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हो। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये आपकी दीज कमांड्स जनरली यूज अलॉन्ग विद DML कमांड्स। ये ज़्यादातर आपकी DML कमांड्स के साथ यूज़ होती हैं। DML कमांड्स हमारी कौन सी थी? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। यानी कि अगर आप डेटाबेस में कुछ भी चेंजेस करते हो या अपडेशन करते हो, कुछ चीज़ें रिप्लेस करते हो, डिलीट करते हो या इंसर्ट करते हो, अगर आप चाहते हो वो हमारा जो हमने चेंजेस करे हैं वो परमानेंट हो जाए, तो आप उसके लिए कमिट का यूज़ करते हैं। हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था ये भी कि ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं। तो इसलिए हम लोग हमेशा इन्हें ज़्यादातर DML कमांड्स के साथ यूज़ करते हैं। और हमारी 3 कमांड्स होती हैं जो आपकी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में यूज़ होती हैं, दैट इज़ कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कमिट के बारे में। कमिट होती है, इट मेक्स द चेंजेस मेड टू द डेटाबेस परमानेंट। ये आपके डेटाबेस में परमानेंट चेंजेस बनाने के लिए यूज़ होती है। जैसे कि अगर मेरे पास एक टेबल है, मैंने उसमें से स्टूडेंट नेम का डेटा था, सपोज स्टूडेंट का कोई नाम था अर्चित, मैंने उसमें से वहाँ पर रिप्लेस करके वहाँ डाल दिया रचित, और अगर मैंने कमिट लगा दिया तो वो परमानेंट नेम चेंज हो जाएगा। वहाँ पर आप अगर चाहते हो कि मैं पिछली वाली अपने ड्राफ्ट पर चला जाऊँ तो वो नहीं जा सकते, वो आपका परमानेंटली सेव हो जाता है। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है मैंने अपने एम्प्लॉय टेबल में एक अपडेशन किया है। वहाँ पर नाम को जो नेम कॉलम था उसमें ABC डाल दिया, जहाँ पर पहले से नेम DEF था, और उस चेंज को मैंने कमिट कर दिया, यानी कि सेव कर दिया डेटाबेस में। अपडेट एम्प्लॉय यानी कि टेबल का नाम, सेट नेम इक्वल्स टू ABC वेयर नेम इक्वल्स टू DEF एंड कमिट। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट कमांड पे आते हैं, रोल बैक। दिस कमांड इज यूज टू अनडू द चेंजेस, यानी कि जो आपने चेंजेस किए थे पहले ही, उन्हें अनडू करने के लिए ये काम आता है, यानी कि पीछे जाने के लिए ना। यानी कि आपको ये चेंज नहीं चाहिए जो आपने करंट किया है, तो आपको वापस से अपने पुराने वर्जन पर जाना है, तो आप रोल बैक यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसकी आप एग्जाम्पल देखिए, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि आपने ये एक डिलीट करा था एम्प्लॉय टेबल से, आपने डिलीट किया था उस रिकॉर्ड को जहाँ पर एज जो है वो 22 से ज़्यादा है। आपने वो सारे रिकॉर्ड्स डिलीट किए थे जहाँ पर एज 22 से ज़्यादा है एम्प्लॉय टेबल के अंदर, बट आपने बाद में रोल बैक लगा दिया, तो यानी कि अब ये जो डेटा आपने डिलीट किया था ये आपका वापस टेबल के अंदर आ जाएगा। जैसे कि आपको समझ आया होगा, जो भी टेबल्स या फिर जिस एम्प्लॉय टेबल में जो रिकॉर्ड्स हमारे डिलीट हुए थे, इस कंडीशन की वजह से रोल बैक लगाते ही वो वापस वहाँ पर पहुँच जाएंगे, यानी कि ये कंडीशन हमारी ख़त्म हो जाएगी। हम लोग वापस से अपनी एम्प्लॉय टेबल पर आ जाएंगे जहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स होते हैं।
आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेव पॉइंट पर। व्हाट इज सेव पॉइंट? सेव पॉइंट, दिस कमांड हेल्प्स इन रोल बैकिंग द ट्रांजैक्शन टिल अ सर्टेन पॉइंट। सपोज हमने अपने डेटा में 3 से 4 चेंजेस किए हैं और हमने उन चेंजेस को डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिया है कि इसका सेव पॉइंट ये है, सेव पॉइंट वो है। तो उसके मैं बताती हूँ आप कैसे दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जाना है, सपोज आपने 2-3 चेंजेस किए एक साथ, लास्ट के 2 चेंजेस छोड़ के आपको फर्स्ट चेंज पे जाना है, तो आप उसके लिए सेव पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दिस कमांड हेल्प्स इन रोल बैकिंग द ट्रांजैक्शन टिल अ सर्टेन पॉइंट, यानी कि अगर आपने कोई चेंज किया, आपने सपोज अपने एम्प्लॉय टेबल में सबसे पहले नेम में चेंज किया, आप सेव पॉइंट लगाओगे उसके नीचे और उसे कोई भी नाम दे दोगे, लाइक ए और बी और सी। फिर आपने दूसरा चेंज किया, आपने एज में चेंज कर दिया, फिर आप उसे नाम दे दोगे सेव पॉइंट बी। आपने तीसरा चेंज किया, आपने एड्रेस में चेंज कर दिया, तो आप नाम दे दोगे सेव पॉइंट सी। लेकिन अगर आपको जाना है अब फर्स्ट वाले चेंज पे जो कि आपने उसके नेम में किया था, तो आप क्या करोगे, रोल बैक लगाओगे और उस सेव पॉइंट का नाम दे दोगे जहां पर आपको पहुंचना है, यानी कि आपको ए पे पहुंचना है, यानी कि जो बी और सी आपने चेंजेस किए थे वो उनसे बैकआउट मार के वो सीधा ए पे पहुंचेगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। रोल बैक में खाली आप एक ट्रांजैक्शन पीछे जाते हो और सेव पॉइंट लगा के आप रोल बैक से जितनी जाए आप उतनी ट्रांजैक्शन पीछे जा सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट हम DQL पे, दैट इज डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज बेसिकली आपका डेटा रिट्रीव करने के लिए, फेच करने के लिए यूज होता है, उस पर क्वेरी लगाने के लिए। दीज कमांड्स यूज टू फेच डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। सिलेक्ट दिस कमांड fetches the records from the table that matches given condition। ये कमांड आपकी यूज होती है रिकॉर्ड्स को फेच करने में टेबल से किसी भी कंडीशन पर। अगर आप कंडीशन लगाते हो तो कंडीशन के हिसाब से फेच करेगा, नहीं लगाते हो तो सारे रिकॉर्ड्स फेच करेगा। जैसे एक सिंटेक्स लिखा है हमने यहाँ पर, सिलेक्ट EXP फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशंस। XP मतलब यहाँ पर आप कोई भी एक्सप्रेशन डाल सकते हो, आप पर्टिकुलर कॉलम भी डाल सकते हो या फिर आप स्टार भी डाल सकते हो। स्टार का मतलब है सारे के सारे रिकॉर्ड्स फेच आउट करना। फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ पर आप टेबल का नाम डालोगे, वेयर लगा के कंडीशन। अगर कंडीशन लगाओगे तो कंडीशंस के हिसाब से आपके रिकॉर्ड्स रिट्रीव हो जाएंगे। नहीं लगाओगे, खाली यहाँ तक लिखोगे, तो वो आपका सारा का सारा कर देगा फेच आउट।